हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी का जो है अब अंत आ चुका है। कांग्रेस पार्टी का जो है अब ख़त्म है, कहानी जो है उसकी अब वो है ख़त्म। ऐसा हम आज क्यों कह रहे हैं? पहली बात तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और ऊपर भी एक लिंक चल रहा है, आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आज हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 50 साल से कांग्रेस के साथ रहने वाले, 50 साल तक कांग्रेस का साथ देने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। बहुत दुख भरी खबर है कांग्रेस के लिए। और अगर आप 2022 का डेटा उठाकर देखें शुरुआत से, तो कांग्रेस को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। कैसे? कुलदीप बिश्नोई, जयवीर शेरगिल, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, कपिल सिब्बल और अब गुलाम नबी आज़ाद। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि देखिए, सुनकर बहुत दुख होता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी का साथ सब लोग धीमे धीमे छोड़ के चले जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद की अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब कुछ होने के बावजूद आज जब कांग्रेस पार्टी को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है, अब जो संकट का समय चल रहा है पार्टी का, उसमें सब लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। और गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो रीज़न बताया है इसके पीछे, वो है राहुल गांधी। आइए आपको एक पुराना वीडियो दिखाते हैं पहले। तो इन परिस्थितियों में अगर कोई कांग्रेस लीडरशिप दे सकता है और लीडरशिप कोई कर सकता है, वो सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। और अगर कोई विपक्ष का रोल कर सकता है राष्ट्रीय स्तर पर, वो सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं, और जो कि उन्होंने पिछले चंद सालों में दिखाया। ये देखा आपने, क्या कहते थे, क्या करते थे, अब क्या कह रहे हैं और अब क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है कांग्रेस पार्टी छोड़ने का, आज़ाद जी कहते हैं, वो है राहुल गांधी। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अंदर के लोगों को नहीं संभाल पा रही है, वो बात करती है देश को संभालने की। राहुल भैया कहते हैं कि देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। तो राहुल भैया पहले अपने पार्टी के लोगों को तो बचा लीजिए। लोग छोड़ के जाते हैं, क्या होगा? गिने चुने दो चार लोग बचे हैं दिग्गज, अपने क्या नाम से, दिग्विजय सिंह जी हुए, अपने गहलोत जी हुए, 2-3 नाम और भी हैं, और फिर मम्मी, बेटा और बहन। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि जो लोग हर चीज़ के पीछे मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं, उन लोगों ने इस खबर को सुनने के बाद भी यही कहा कि इसके पीछे मोदी जी जिम्मेदार हैं। समझ रहे हैं आप? तो भाई, अगर मोदी जी सब कुछ कराते हैं तो आप लोग कुछ क्यों नहीं कराते यार? राहुल गांधी जी से अनुरोध है हमारा, सोनिया गांधी जी से अनुरोध है हमारा, केजरीवाल जी से अनुरोध है हमारा कि विरोध करें और कुछ तो कराएं। कभी तो कोई कुछ कह पाए कि ये केजरीवाल जी की वजह से हो रहा है। वैसे केजरीवाल जी तो बहुत कुछ करा रहे हैं, बहुत नाम उछल रहा है उनका। लेकिन राहुल भैया, आप क्या कर रहे हैं? प्रियंका दीदी, आप क्या कर रही हैं? कुछ तो करिए, कहीं तो नाम लेके आइए। एक खबर के अनुसार एक मैक्सिकन अमेरिकन महिला ने कुछ भारतीय महिलाओं को अपशब्द कहे, उनको रेसिज्म जो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, तो रेसिज्म का एक एग्जाम्पल था जहां पर भारतीय महिलाओं को गलत बोला गया, उनसे कहा गया कि अपने देश वापस जाके रहिए। और बाद में पुलिस ने उस मैक्सिकन अमेरिकन लेडी को जो है गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हम इस पर सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि भाई, पूरी दुनिया, ख़ास तौर से अमेरिका के लोग भारतीयों से बहुत चिढ़े हुए हैं। उनको प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ नहीं चाहिए, उनको कंट्रीज़ चाहिए पाकिस्तान जैसी। और चिढ़ने क्यों ना चिढ़ेंगे भाई? 50% से ज़्यादा अमेरिका को तो भारत चला रहा है। कैसे?
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, चैनल, अडोब, IBM, माइक्रॉन, पाब्लो अल्टो, अरिस्टा, ओनली फैंस, मास्टर कार्ड, पेप्सी और बहुत सारे नाम हैं जिन पे इन बड़े बड़े दिग्गज जो कंपनीज हैं इन पे जो रूल कर रहे हैं वो भारतीय ही हैं। इसीलिए चिढ़ बसती है। बॉलीवुड की हालत तो पिछले कुछ महीनों से बहुत ख़राब चल रही है, ये तो आप जानते ही हैं। 83, हीरोपंती 2, एक विलन रिटर्न्स, शमशेरा, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, इन सबको बॉयकॉट करने के बाद अब नया बॉयकॉट शुरू हुआ है नई मूवीज़ के लिए, जिनमें सबसे बड़े जो दो नाम हैं वो है बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र जो मूवी आ रही है, और बॉयकॉट जहां चार यार मिल जाएं। जहां चार यार मिल जाएं से याद आया कि ये जो मूवी है ये हमारे स्वरा भास्कर जी की मूवी है। वही स्वरा भास्कर, समझ रहे हैं ना आप? तो स्वरा भास्कर जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट से ये कहा कि ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है ये पूर्ण रूप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राहुल गांधी की। मतलब उनका कहना ये था कि जैसे राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह के पप्पू बना दिया गया, वैसे ही बॉलीवुड को बॉयकॉट करके और इस स्तर पर लेकर आ जा चुके हैं, जबकि बॉलीवुड बहुत अच्छा है उनके हिसाब से। और जो राहुल भैया हैं, जो राहुल गांधी हैं, वो एक परफेक्टली इंटेलिजेंट और आर्टिकुलेटेड मैन है, ये शब्द उन्होंने चुने हैं। तो भाई आप समझ रहे हैं, मतलब मुझे तो ना आंखें भर आई थी मेरी ये सुन के कि राहुल भैया के लिए किसी ने आज तक ऐसा कुछ कहा नहीं है। परफेक्टली इंटेलिजेंट और आर्टिकुलेटेड मैन, अंग्रेजी बहुत है भैया। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि स्वरा जी, अब देखिए आपकी उम्र भी हो गई है और राहुल भैया की तो हो ही गई है, और देखिए हर एक लेडी को एक परफेक्टली इंटेलिजेंट और आर्टिकुलेटेड मैन की ज़रूरत होती है। तो शादी कर लीजिए अब आप राहुल भैया से, आपको प्यार हो गया है, और मैं तो कहूँगा जितने जल्दी शादी कर सकते हैं कर लीजिए। कांग्रेस में तो आप शामिल हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। और फिर बात रही MP की, MLA की, यूनियन की, और फिर तो आपके साथ हैं ही। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इस बात पे ज़रूर विचार करिएगा। अगर आप रिप्लाई करना चाहें तो पता नहीं मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, मेरे पाठक यानी कि मेरे जो दर्शक हैं वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पहुंच जाए तो रिप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। आपने ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि NDTV के 29% जो शेयर्स हैं वो अब अडानी ग्रुप ने खरीद लिए हैं। सुना होगा आपने पक्का में। तो भाई जब से ये 29% शेयर्स अडानी ग्रुप ने खरीदे हैं तब से लोगों में बहुत दुख है, लोग बहुत घबराए घूम रहे हैं। ख़ास तौर से जो लोग रवीश कुमार के फॉलोअर्स थे वो बहुत घबराए हुए हैं, वो बहुत दुखी हैं कि भाई अब क्या होगा। और ये जो दुख है ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये दुख भारत के बाहर अमेरिका तक जा पहुंचा है। अमेरिका का वॉशिंगटन पोस्ट नामक जो अखबार है, जो न्यूज़ चैनल है, उन्होंने कहा है कि भारत में अब प्रेस की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि NDTV को मोदी और अडानी ने ख़रीद लिया है। समझ रहे हैं आप? तो उनका कहना ये है। वैसे मैं इसलिए हम ये कहेंगे कि वॉशिंगटन पोस्ट जब ये कह रहा है ऐसा, तो वो भूल गया कि उसको किसने ख़रीदा था। मैं बताता हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट को ख़रीदा था दिग्गज बिजनेसमैन जेफ बेजोस ने, यानी कि अमेज़ॉन के मालिक ने। तो अब आप समझ ही सकते हैं। तो भैया अपने यहाँ की चिंता करिए, तो भैया हमारी चिंता छोड़ दीजिए, अपनी चिंता करिए, आपके मालिक। समझ रहे हैं ना आप? और इसलिए हम ये भी कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो दुख पहुंचा है इस बात से, वो पहुंचा है पाकिस्तान को और पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को, क्योंकि NDTV देख देख कर ही वो एंटी मोदी और एंटी इंडिया कैंपेन्स चलाया करते थे। अब उनको मसाला कहाँ से मिलेगा?
वैसे मैं आपको अगर सच सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसा एनडीटीवी पहले चलता था वैसा ही चलेगा। जैसा रवीश कुमार जी पहले अपना शो चलाते थे और लगाए रहते थे सबकी, वैसा ही सब कुछ चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि 29% शेयर्स जो अभी अडानी ने खरीदे हैं वो पहले भी मोटा भाई के थे। मतलब मोटा भाई के शेयर्स थे, अब इस मोटा भाई ने खरीद लिए। यानी कि 29% शेयर्स जो पहले रिलायंस ग्रुप के पास हुआ करते थे, अब वो गौतम अडानी ग्रुप के पास आ जाएंगे। मतलब अंबानी से अडानी तो चेंज कुछ हुआ नहीं है खास तौर देखा जाए तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे रवीश जी अभी भी आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। रवीश कुमार जिंदाबाद। जाते जाते आपको बता दें कि फुटबॉल का सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि फीफा वर्ल्ड कप नवंबर में होने जा रहा है और इसको इस समय जो कंट्री होस्ट कर रही है वो है कतर, स्टेट ऑफ कतर। और कतर गवर्नमेंट ने, कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने सिक्योरिटी का जो ज़िम्मा सौंपा है वो सौंपा है पाकिस्तानी आर्मी को। यानी कि अब जो है पाकिस्तानी आर्मी कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम देखेगी। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हम सिर्फ ये कहेंगे कि देखिए, कतर की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, कतर की जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्मार्ट है। वो जानते हैं कि अगर टेररिस्ट को कोई पहचान सकता है तो वो है पाकिस्तानी आर्मी। टेररिस्ट से अगर कोई निगोशिएट कर सकता है तो वो है पाकिस्तानी आर्मी। इसलिए आपका चुनाव बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानी आर्मी को आपने चुना, वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। वैसे इसके लिए अच्छा खासा $2 मिलियन का कैश और $1 मिलियन ऑयल का फाइनेंस किया है कतर ने। तो पाकिस्तान तो खुश है ही, आप भी खुश रहिए। नमस्कार।